लेजिटिमेट टैक्स प्लानिंग ऑफ इनकम टैक्स इज नॉट इलीगल। मतलब कि यदि आप लीगल तरीके से अपनी टैक्स की प्लानिंग करते हैं तो वह इलीगल नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा डिसीजन आया है ITAT मुंबई बेंच का। उनका कहना है कि यदि आप अपनी टैक्स प्लानिंग करते हैं लीगल तरीके से तो कोई भी गलत काम नहीं कर रहे। जी हाँ दोस्तों टैक्स प्लानिंग करना हर इंसान का राइट है। दोस्तों टैक्स प्लानिंग का अर्थ होता है अपनी टैक्स की लायबिलिटी को कम करना। और दोस्तों ये हमारा राइट है कि हम कुछ इस तरह के तरीकों को अपनाएं, कुछ हम इस तरह के प्रयासों को करें जिससे कि हमारे टैक्स की लायबिलिटी कम हो। परंतु दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि यह जो तरीके हैं, यह जो प्रयास हैं वो लीगल होने चाहिए। जी हाँ, टैक्स बचाना हमारा अधिकार है, हम टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं, परंतु वह लीगल तरीके से ही होनी चाहिए। दोस्तों इनकम टैक्स में दो वर्ड्स यूज होते हैं, एक है आपका टैक्स प्लानिंग और दूसरा होता है टैक्स इवेजन। टैक्स प्लानिंग का अर्थ होता है कि आप अपने जो इनकम है उसकी प्लानिंग इस तरह से करते हैं कि आपके ऊपर कम से कम टैक्स लगे। और टैक्स इवेजन ये होता है कि आपकी अपनी इनकम है लेकिन आप उसे शो नहीं कर रहे, आप उसे छुपा रहे हैं या गलत तरीके से उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं जिससे कि आपकी ऊपर टैक्स की लायबिलिटी ना आए। तो यदि आप टैक्स इवेजन करते हैं तो वह गलत है, वह इलीगल है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट, पेनल्टी और टैक्स तीनों चीज़ें देनी होंगी। लेकिन यदि आप टैक्स की प्लानिंग करते हैं तो वह कहीं पर भी किसी भी तरीके से गलत नहीं है। हो सकता है कि उसके कारण टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाए, लेकिन डिपार्टमेंट यह नहीं कह सकता कि सर इन्होंने ये जो काम किया वो इस पर्पज़ से किया ताकि इनकी टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाए। दोस्तों जैसा कि ये केस था, इस केस में हुआ यह था कि जो एसएससी था उसने अपनी एक प्रॉपर्टी को बेचा, प्रॉपर्टी बेचने के ऊपर उसको कैपिटल का गेन हुआ, उसने एक और अपनी प्रॉपर्टी को ख़रीदा जिसमें उसे उसने पहले अपनी एक प्रॉपर्टी को बेचा जिसमें कि उसको काफ़ी गेन हुआ और उसने एक दूसरी प्रॉपर्टी और उसी साल बेच दी जिसमें कि उसको लॉस हुआ और अल्टीमेटली उसने दोनों प्रॉफिट और लॉस को सेट ऑफ करके अपनी टैक्स की लायबिलिटी को कम किया। तो दोस्तों जो भी उसने ये काम किया वो लीगली किया क्योंकि उसके पास दो प्रॉपर्टीज़ थी, उनके ऊपर कैपिटल गेन लगना था। उसने उन प्रॉपर्टीज़ को सेल किया, एक में लॉस था और एक में प्रॉफिट था। अब जो असेसिंग ऑफिसर का कहना था, उसका कहना ये था कि जी इन्होंने जानबूझ करके लॉस वाली प्रॉपर्टी को अभी बेचा जिससे कि इनको लॉस हो और उस लॉस को वो सेट ऑफ अपने इनकम से कर पाएँ। तो ITAT ने कहा कि भाई इसमें गलत क्या है, इसमें ऐसी क्या गलत बात है। भाई प्रॉपर्टी उसकी है, उसे बेचने का राइट है और वह उस प्रॉपर्टी को जब बेचता है यदि उससे कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो वह अपनी टैक्स प्लानिंग उस पर कर सकता है। और दोस्तों इसी प्रकार से टैक्स प्लानिंग हम और आप भी करते हैं। ATC में हम लोग डिपॉजिट्स करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, NSS में जमा कराते हैं हम, तो इंटरेस्ट का हम डिडक्शन लेते हैं। तो दोस्तों यह तो टैक्स प्लानिंग हम भी करते हैं और ये हमारा अपना राइट है। तो आपको बस यह ध्यान रखना है कि यदि आपने लीगल तरीके से टैक्स की प्लानिंग की है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप टैक्स की चोरी करते हैं, इलीगल तरीके से आप टैक्स बचाते हैं अपनी कोई इनकम जिसको आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो वहाँ पर आपको आगे परेशानी होनी स्वाभाविक है। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।